तो आप जो है ग्राफ सीरीज के चौथा वीडियो में आ गए हैं और आज हम देखेंगे कि कैसे आप वेटेड ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाकर। आप वेटेड ग्राफ को कैसे एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाएंगे और रिप्रेजेंट करेंगे, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपके पास एक ग्राफ है जिसमें 3 वर्टेक्स है। वर्टेक्स का नाम है 1 2 3 और 2 एज है, एक 1 से 2, एक 2 से 3। ठीक है, आपको इस ग्राफ को आपको रिप्रेजेंट करना है एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना के। तो जैसा कि आप जानते हैं, आप एक 2D मैट्रिक्स बनाएंगे इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसमें 4 रो होगा और 4 कॉलम होगा। तो मैं एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम, 1 2 3 4 4 कॉलम। इसी तरह से ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, ये चौथा रो, ये 4 रो 4 कॉलम इस मैट्रिक्स में आ गए। ये R0 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये C0 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। ठीक है, अब आप देखिए, अभी तक ये ग्राफ अनडायरेक्टेड है। तो आप 1 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 2 पे जा सकते हैं और 2 पे जा सकते हैं। तो आप R1 में C2 को 1 कर दीजिए, क्योंकि आप 1 से 2 पे जा सकते हैं। तो पहले रो में जाइए R1 में और C2 को 1 कर दीजिए। ठीक है, इसी तरीक़ा से आप 2 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 1 पे और 3 पे। तो R2 में जाइए और 1 को 1 कर दीजिए और 3 को 1 कर दीजिए। इसी तरह से R3 में जाइए, आप 2 को 1 कर दीजिए और बाकी चीज़ को आप 0 कर दीजिए। ठीक है, बाकी चीज़ को आप 0 कर दीजिए। तो ये जो आप ग्राफ रिप्रेजेंट किए हैं, ये एक अनवेटेड ग्राफ को आपने रिप्रेजेंट कर दिया है। अभी मैं इस एज का कुछ वेट दे देता हूँ, 3 3 3 4 दे देते हैं। तो अब जो ये ग्राफ है, अब ये अनवेटेड नहीं रहा, ये ग्राफ अब वेटेड हो गया है। तो किसी को अगर जानना है इस ग्राफ में, इस मैट्रिक्स की मदद से कोई अगर R1 में जाएगा और जाके देखेगा, तो उसे ये पता चलेगा कि 1 से 2 पे हम जा सकते हैं, एक रास्ता है। लेकिन उसे ये नहीं पता चलेगा कि कॉस्ट कितना लगेगा इस पर जाने का। अगर मैं यहाँ पर 1 की जगह पे 3 भर दूँ, तो वो क्या देखेगा कि R1 में जाएगा और वो देखेगा कि C2 जो है वो 0 नहीं है, इसका मतलब रास्ता है। तो इस रास्ता पर चलने का कॉस्ट कितना है, वो देखेगा 3 है, इसका मतलब 3 है। इसी तरह से अगर आप R2 में जाते हैं और R2 से C1 जाने का जो रास्ता है, वो 2 से 1 जाने का जो रास्ता है, उसका कॉस्ट 3 है, इसलिए R2 में जाते हैं आप और C1 पर जो वैल्यू है उसको 3 कर देते हैं। इसी तरह से R2 में जाते हैं आप और C3 पर जो वैल्यू है उसको 4 कर देते हैं। तो अब इस ग्राफ को कोई देख के R2 को जब देखेगा, R2 रो में जाके देखेगा, तो वो पाएगा कि C1 पे 3 रखा हुआ है, इसका मतलब C1 पर जाने का रास्ता है, क्योंकि वो 0 नहीं है यहाँ पे। तो रास्ता तो है, लेकिन उस पर चलने का कॉस्ट कितना है, तो वो देखेगा 3 है, तो इसका मतलब 3 उस पर चलने का कॉस्ट है। इसी तरह से वो जान जाएगा कि 2 से 3 पर जाने का भी रास्ता है और उसका कॉस्ट 4 है। इसी तरह से R3 से आप कहाँ जा सकते हैं, मतलब तीसरे वर्टेक्स से आप कहाँ जा सकते हैं, 4 पे दूसरे वर्टेक्स पे जा सकते हैं। तो R3 में जाइए, आप C2 को क्या कर दीजिए, R3 में जाकर के आप C2 को कर दीजिए 4। तो कोई भी आदमी जब R3 में जाके देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि C2 4 है, इसका मतलब मैं 3 से 4 पे जा सकता हूँ। तो ये जो आपके पास बन के आया है, इस चीज़ को देख करके कोई भी ये जान सकता है कि किस वर्टेक्स से वो किस वर्टेक्स पे जा सकता है और जाने का कॉस्ट कितना है। और आपने इस चीज़ को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट भी कर लिया। तो ये जो आपके पास बन के आया, ये एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स है, जिससे आप वेटेड ग्राफ को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो थैंक यू।